बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पीटीआई की फतह, असेंबली कब तहलील होगी, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, बिलावल के बैरूने मुल्क कितने दौरे, इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया, और कराची में क्रिकेट की बहार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अवामी अदालत के बाद आईनी अदालत में भी पीटीआई को फतह मिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर बलीगुर रहमान का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और सूबाई काबीना को बहाल कर दिया गया। वजीर आला असेंबली तहलील करने से पहले एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराई। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब और पंजाब काबीना को बहाल करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस आबिद अजीज शेख पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने गवर्नर, स्पीकर और हुकूमत पंजाब से जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की एक और फतह, नून लीग जिसे आईनी कह रही थी, वो नोटिफिकेशन अदालत ने मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराने का हुक्म दिया, जिस पर परवेज इलाही ने बयान हल्फी पेश कर दिया, जिसपे वजीर आला ने लिखा है कि वो एतमाद का वोट लेंगे। ऐवान का एतमाद हासिल करने से पहले असेंबलियां तहलील नहीं की जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर ने बयान हल्फी अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसके बाद अदालत ने गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। परवेज इलाही को बतौर वजीर आला पंजाब और उनकी काबीना को बहाल कर दिया। केस की अगली समाअत 11 जनवरी को होगी। परवेज इलाही को तकरीबन 2.5 हफ्ते में पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेना है। पंजाब असेंबली में पीटीआई इत्तेहाद के 190 अरकान हैं। परवेज इलाही को 186 वोट चाहिए। गवर्नर पंजाब को मुंह की खाना पड़ी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत ने बहाल कर दिया। वजीर आला पंजाब पहले से ज्यादा पुरअज़्म कहा। आज अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। असेंबलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान कहते हैं 3 दिन में जो कह रहा था वो साबित हुआ। मोनिस इलाही कहते हैं जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे असेंबली उसी वक्त तोड़ देंगे। गवर्नर पंजाब को गैर आईनी इक़दाम पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी। वजीर आला पंजाब पहले से मजबूत बनकर सामने आ गए। अदालत की बहाली के फैसले पर कहा कि आज अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून बांधने की कोशिश नाकाम हो गई। असेंबलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वजीर आला का मजीद कहना था कि गवर्नर के खिलाफ आज सुबह असेंबली की करारदाद अहमियत की हामिल है। इस करारदाद की रोशनी में सदर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाए और फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान कहते हैं कि 3 दिन से जो कह रहा था वो सच साबित हुआ। अदालत ने बयान हल्फी इस वजह से देना पड़ा कि जब एतमाद का वोट और अदम एतमाद खत्म हो तो हमारा असल टारगेट कुछ और है। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था गवर्नर साहब सेशन बुलाएंगे जिसमें वो चीफ मिनिस्टर को कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। मोनिस इलाही कहते हैं कि अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालत ने एतमाद के वोट का कहा है, जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे असेंबली उसी वक्त तोड़ देंगे। हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं। अदालत ने हमें कहा है कि जी आपने लेना है कॉन्फिडेंस, वो इंशाल्लाह हम लेंगे और जिस दिन हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसी वक्त असेंबली इंशाल्लाह तोड़ देंगे। खबरों में आगे आप जान सकेंगे घुटने किसने टेक दिए। वफाकी हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात, पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक से तशबीह दी जा रही है। आज दिखाई दे रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आईनी ओहदे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शिबली फराज बोले कि हुकूमत की तरजीहात में मैशियत नहीं, मुल्क को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। संजीदा लोग हमें बनाना रिपब्लिक से तशबीह देंगे। आज ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ
माइट इज राइट। आईनी ओहदे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब का जो फैसला है वो गैर आईनी है और उनने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक सियासी इस्तेहकाम पैदा हुआ है, उसके अलावा जो मुल्क में जो जिसने के जन्म दिया है मुआशी क्राइसिस को, इस वक्त मुल्क को धकेला जा रहा है एक एनार्की की तरफ। एक गवर्नर जिसकी कि सिर्फ एक आईनी हैसियत है वो इलेक्टेड लोगों को बरतरफ कर रहा है। इस वक्त कानून को घर की लौंडी बनाया गया है। आज के इजलास में वोटिंग से मुतालिक प्लान बना लेंगे। हमारा मकसद पंजाब असम्बली तहलील करना नहीं बल्कि आम इंतखाबात चाहते हैं। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू कहा, हम 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट की कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। सवाल ये है नून लीग ने रुकावटें क्यों खड़ी की? गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। हमने यकीन दहानी कराई है आइंदा समात तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। हमारे 4 से 5 अरकान मुल्क से बाहर हैं। इंशाल्लाह कर लेंगे कि ये तमाम जो शेड्यूल है इसका वो क्या होगा। कल हम मीटिंग कर रहे हैं पंजाब की सीनियर लीडरशिप की, उसमें ये चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि कब हम स्पीकर का जो है वो मामला ले रहे हैं और कब डिप्टी स्पीकर का ले रहे हैं। और हमें उम्मीद यही है कि हम 11 तक नहीं जाएंगे, हम उससे पहले ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करके तो हम असेंबली तहलील कर रहे हैं। नून लीग जो है उन्होंने क्यों ये टेक्निकल हर्डल्स क्रिएट किए? हम ये कह रहे थे कि जनाब आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें रिजनेबल टाइम नहीं है, तो आप ये हमें यकीन दहानी कराएं कि जब अगली समात को, यानी जब तक वो पार्टी पेश नहीं होती हमारे सामने, नोटिस उनको नहीं होता, तो आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे। हमारे 4-5 लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। नून लीग की पंजाब में मुहिम जोई नाकाम, तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर सरेंडर के लिए तैयार। राना सनाउल्लाह का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में इंकशाफ, कहा हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, नून लीग इलेक्शन से नहीं भाग रही, हम अदम एतमाद के बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे थे। इलेक्शन में जाना मुल्क के मफाद में नहीं, पीपी वाले असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। वो कहते हैं कि हम दबाव में क्यों आए, हम इमरान खान को सियासत से माइनस करना चाहते हैं। वजीराबाद हमला मजहबी जुनूनी ने नहीं खुद किया, तहकीकात में किसी का ताल्लुक साबित नहीं हुआ। PMLN का मौक़िफ़ ये नहीं है कि हम कोई इलेक्शन से भागें। PMLN का मौक़िफ़ जो है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक्त भी यही था कि इलेक्शन में जाना चाहिए। ऐसी सूरत में इलेक्शन में जाना जो है वो तो खैर मुल्की मुफाद में ठीक है। KPK की असम्बली जो है ये तोड़ें, क्यों नहीं तोड़ रहे वो KPK की असम्बली को? सिंध असम्बली तो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान के लोग आप बाप पार्टी को पूछ लें, बाकियों को पूछ लें, वो बिल्कुल असम्बली जो है वो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। इसका तो कोई हल नहीं है मासवा इसके कि इसको सियासत से माइनस किया जाए। हमला इसके ऊपर जो हुआ है ना वो मजहबी जुनूनी है, वो बैठा है, उसके ना को आगे है ना को पीछे है, वो सेल्फ मोटिवेटेड मजहबी जुनूनी था, किसी का तल्लक नहीं साबित हुआ। हमने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, हमारे ABC प्लान तैयार है। राना मशहूद कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले लेंगे तो आप CM नहीं बन रहेंगे, जिस पर हमाद अजहर ने जवाब दिया कि तमाम अफराद के इख्तियारात आइन के अंदर दर्ज है। साबित हो गया गवर्नर ने आइन शिकनी करने की कोशिश की। फ़ारूक हबीब भी आग बगोला नजर आए, कहा कि गवर्नर पंजाब को कठपुतली बनाकर एडवेंचर करवाना गैर आइनी इक़दाम है, शिकस्त का खौफ है, ये लोग दुम दबाकर भागना चाह रहे हैं। पंजाब में अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। साबित हो गया कि गवर्नर साहब ने आइन शिकनी करने की कोशिश की। गवर्नर पंजाब को एक कठपुतली बनाकर उससे एक एडवेंचर करवा रहा था जो कि गैर आईनी था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो आप आज चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, कैबिनेट नहीं रहेंगे। इसके अंदर तमाम इदारों के, अदलिया के, गवर्नर के और वजीर आला के जो इख्तियारात हैं वो आइन के अंदर दर्ज हैं। अगर ये उसकी पासदारी करें तो सियासी इस्तेकाम भी अपनी जगह कायम रहेगी। इस तरीके से पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम के सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। PMLN और उसके इत्तेहादियों का प्लान ABC तैयार है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब भी होश के नाखून लिए जाएंगे एंड वी विल स्टॉप प्लेइंग दीज गेम्स। ये शिकस्त के खौफ से दुम दबाकर जो है वो भागना चाह रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान ने कहा कि जिस दिन मेरे खिलाफ वोटिंग होगी इजलास को चेयर नहीं करूंगा। बोल के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में असम्बली की आइंदा मुमकिन कार्रवाई पर बात करते हुए कहा
के ऐवान में पहले वजीर आला के एतमाद के वोट पर वोटिंग होगी। अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेते हैं तो असम्बली तहलील हो जाएगी। गवर्नर को ये इस सेशन में उनकी अथॉरिटी या इख्तियारात में नहीं था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। हमारा चूंकि सेशन ऑलरेडी इन हाउस चल रहा था, हमने उसी को चलाए रखा। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह पहले चीफ मिनिस्टर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। वो अभी आ जाए, हम अगले 2 मिनट में हम रिजाइन करके नीचे उतर के अपने एमपीएस के साथ बैठ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के गैर कानूनी इक़दाम पर गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के लिए सदर और वज़ीर आज़म को मरासला भेज दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर को ओहदे से ना हटाया गया तो अदालतों से रुजू किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान कहते हैं कि गवर्नर ने ख़त में मुझे लिखा था, इजलास नहीं बुलाया तो वज़ीर आला कैसे जिम्मेदार हो गए। डिप्टी स्पीकर ने कहा गवर्नर ने सूबे में आइनी बहरान पैदा किया। मुमलिकत आज़म को खत लिख दिया। लिखा गया कि गवर्नर ने अपने आईनी इख्तियार से तजावुज किया। जब तक इजलास खत्म नहीं हो जाता गवर्नर नया इजलास नहीं बुला सकते थे। किसी एमपीए ने इस्तीफा नहीं दिया और ना ही कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना। गवर्नर ने बगैर किसी वजह के गैर कानूनी इकदाम किए। ये इकदाम आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत गैर आइनी है। खत में लिखा गया है कि आइन के आर्टिकल 101 के तहत गवर्नर को हटाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो अदालत से रुजू किया जाएगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर वाला वापस किया है क्योंकि वो गले पड़ जाता है 106 तो मेरा और डिप्टी का तो है करा सकती। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने का ऐलान किया था, जिसके बाद इलेक्शन से खौफजदा शहबाज सरकार ने एतमाद के वोट की रुकावट खड़ी करने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। जब कुछ ना बना पड़ा तो हंगामे के लिए गुल्लू भट्टो का टोला ले आए। अपोजिशन वाले हंगामा करते रहे, नारे लगाते रहे। स्पीकर डाइस का घेराव किया। इस दौरान ऐवान ने गवर्नर के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली का इजलास फिर 26 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। गवर्नर पंजाब को मुंह की खानी पड़ी। गैर आइनी इक़दाम उठाकर भी हाथ कुछ न आया। पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने के दावे सब हवा हो गए। खिफ़त मिटाने के लिए अपोजिशन हंगामा आराई पे उतर आई। वफाकी हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद लाने में नाकामी का सामना करना पड़ा। मतलूबा 186 अरकान न ला सकी। नाकामी देख कर अपोजिशन हंगामा आराई पे उतर आई। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के खिताब के दौरान भी अपोजिशन अरकान चुप न रहे, शोर शराबा किया। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। राना मशहूद बोले कि अदम एतमाद पेश हो जाए तो फिर वजीर आला असेंबली तहलील नहीं कर सकता। अपोजिशन की हंगामा आराई जारी रही। इस दौरान ऐवान ने गवर्नर की गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद तहरीक इंसाफ के मियां असलम इकबाल ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान करारदाद कवायद और ज़वाबित के तहत मंजूर करता है। दस्तूर के तहत इक़्तिदार आला अल्लाह और इख्तियारात अवाम के पास। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद सेनेट ने इस्लामाबाद दारुल हुकूमती इलाका मुकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया। गवर्नर पंजाब के गैर आइनी इक़दामात के सेनेट में भी गूंज। पंजाब पर शब खून मारने की कोशिश पर ऐवान बाला एहतजाजी नारों से गूंज उठा। गवर्नर का गैर आइनी इक़दाम उनके लिए गले की हड्डी बन गया। ऐवान बाला भी उनके खिलाफ नारों से गूंज उठा। चेयरमैन सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास शुरू हुआ। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर वसीम शहजाद ने बात करने की इजाजत मांगी। चेयरमैन सेनेट ने बात करने की इजाजत ना दी। इस पर PTI ने एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। चेयरमैन के डाइस का घेराव कर लिया। वसीम शहजाद का कहना था कि हुकूमती अरकान ने रिक्विजिशन इजलास बुलाया है, कौन सी इमरजेंसी आ गई है। इस दौरान सेनेट ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया। In order to take into consideration the bills at order number 5 to 8 as passed by the National Assembly. बिल के हक में 24 अरकान ने वोट दिया। बिल की मुखालफत में 12 वोट आए। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बिल के तहत इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल की तादाद 125 होगी। मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन बराह रास्त होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए एक ही वोट कास्ट होगा, जिसके बाद सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। इमरान खान की जद्दोजहद इस मुल्क में इंसाफ के लिए है। पाकिस्तान को हकीकी मायनों में आजाद बनाने के लिए साजिश के तहत PTI की हुकूमत गिराई गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का जलसा आम से खिताब। कहा मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, इससे मुल्क नहीं चल रहा। आज हमने असम्बलियों को तोड़ना था, लेकिन गैर आइनी तरीके से वजीर आला को हटाया गया।
इमरान खान ने जो स्ट्रगल की उसने इस मुल्क की इंसाफ के लिए, इस मुल्क की मेरिट के निजाम के लिए और इस मुल्क को एक आजाद और खुददार और खुद मुख्तियार पाकिस्तान और हकीकी मानों में आजाद पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। हमारे खिलाफ साजिश हुई और साजिश के तहत हमारी हुकूमत कराई गई। इस वक्त जो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है इससे मुल्क नहीं चलाया जा रहा। मुल्क में मुकम्मल नाकाम है, महंगाई अपनी आखिरी हदों को छू रही है और उनको पड़ी है तो इसके इमरान खान को कैसे ना हल करे। हमने आज शमूलियत तोड़नी थी, आपने क्यों इस किस्म का ड्रामा किया और चीफ मिनिस्टर को डीनोटिफाई किया एक गैर कानूनी और गलत तरीके से, इसलिए कि तुम हुकूमत में रहना चाहते हो और तुम आवाम का सामना नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।